हेलो दोस्तों, मेरा मून चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो मेरी स्टोरी अगर सभी को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर 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 करके जाना प्लीज़। तो चलो, मैं एक वांगशान BL लेके आ गई हूँ। इस स्टोरी का नाम है अगेन लव। तो चलो, पता नहीं ये 1 शॉट होगा कि 2 शॉट होगा या 3 या 4 या 5 पार्ट बनेगा, ठीक है। तो चलो मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। मैं चाहूँगी कि ये 1 शॉट में ही खत्म हो जाए। छोटा सा एक स्टोरी बनाऊँ बट सबको पसंद आए। प्लीज़ मेरी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और प्लीज़ स्टोरी अगर पसंद नहीं आती है तो बोलना कि हाँ मुझे पसंद नहीं आ रही है। और हाँ, उल्टा पुल्टा कमेंट मत करना, हार्ट ब्रोक हो जाता है, ठीक है। तो चलो स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में एक लड़का को देखते हैं हम, जो कॉलेज के बाहर में किसी का इंतज़ार कर रहा था और इधर उधर देख रहा था। होता है ना, तो किसी का इंतज़ार करते करते वो बस कह रहा था कब आएगा कब आएगा। तभी एक शख्स दौड़ते हुए आता है और बोलता है, विंग तुम कब से यहाँ पर खड़ा हो? हाँ, कितने टाइम हो रहा है? चलो चलो चलो, कॉलेज 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 चालू होने वाला है। कॉलेज का गेट अभी अभी बंद हो जाएगा, तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो? तुम क्यों नहीं गई अंदर? तभी वो शख्स विंग विंग बोलता है, लांजान तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे लिए हर दिन ऐसा वेट करती हूँ और तुम हर दिन ऐसा ही करते हो, इतना लेट क्यों आते हो? हाँ। तभी हमारा जो लांसन था वो बोलता है कि तुम्हें पता है नवीन, मैं सुबह सुबह डिलीवरी के काम में जाती हूँ। वो खाना डिलीवरी करता है, ठीक है। तो ये सारे काम करती हूँ, पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, तुम्हें पता है ना। उसके बाद मैं कॉलेज आता हूँ, फिर से जाके मुझे काम पे जाना पड़ेगा, और रात के टाइम मैं पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे तो सब कुछ पता है ना। तभी हमारा विंग बोलते हैं, हाँ 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 मुझे सब कुछ पता है, तो चलो 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 चलो। और तुम्हें पता है ना, आज सिंगिंग कंपटीशन है और तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तभी हमारा वांग नहीं, लांजान बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मैं उस सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगी। और तुम्हें पता है ना, मैं उस सिंगिंग कंपटीशन में क्यों जा रही हूँ? क्योंकि तुमने मुझे कहा है। हाँ, और तुम्हें सिंगिंग बहुत पसंद है। हाँ विंग, तुम भी तो मेरे साथ गा सकते हो ना, तुम भी तो बहुत अच्छे गाना गाते हो ना। तभी हमारा विंग बोलता है कि नहीं, मैं नहीं गाना गा सकती हूँ। तुम्हें पता है ना, डैड और मॉम को ये सभी चीज़ें पसंद नहीं है, सिंगिंग डांसिंग ये सभी चीज़ें नहीं पसंद। वो लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि मैं बिजनेस स्टाडी करूँ। बट मैं भी चाहती हूँ सिंगिंग करना, डांसिंग करना। बट बट ये सब मॉम डैड नहीं पसंद करते हो, तो मैं क्या करूँ? तो मैं चाहती हूँ मेरा प्यार, मेरा 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 सबसे अच्छा वाला प्यार, जो मेरा लांजान है, वो मेरे लिए ये सब कुछ करे। तो हाँ, लांजान और विंग यहाँ पर बॉयफ्रेंड्स है, ठीक है। सभी को पता है कॉलेज में, बट हमारा विंग के घर वालों को भी नहीं पता, और हमारा वांग जी यहाँ पर ऑर्फन है, ठीक है। तो हमारा वांग जी बोलता है, हाँ मेरे प्यार के लिए मैं सब कुछ करूँगा। तो तभी वो लोग कॉलेज में चला जाता है, वो लोग कॉलेज अटेंड करता है, कॉलेज में स्टडी करते हैं। और कॉलेज खत्म होने के बाद वो लोग एक ऑडिटोरियम में सभी लोग बैठे हैं, और होता है ना रिहर्सल चल रहा है। तभी सभी को एक कोई आता है और अनाउंसमेंट होता है कि आज रात 8 बजे से जो कंपटीशन था वो स्टार्ट होने वाला है। कॉलेज में एक इवेंट था, वो उसमें कंपटीशन होने वाला है छोटा मोटा। तो वो इवेंट आज रात 8 बजे से चालू होगा। तो आप लोग सभी तैयारी कर लेना, और स्टूडेंट आप लोग अभी जा सकते हो, क्योंकि ऑडिटोरियम को सेट करना है। तो ऐसे एक रैंडमली एक गाय आके बोल देता है, और सभी जो स्टूडेंट था, जो लोग होता है ना प्रिपरेशन कर रहा था, वो लोग चला जाता है और कुछ तैयारी करके उसके बाद दिखाया जाता है। अब सीन शिफ्ट करके रात के 8 बजे दिखाया जाता है। उस ऑडिटोरियम को बिल्कुल एक होता है ना, एक बिल्कुल बहुत अच्छे से सजाया गया है। स्टेज बना हुआ है, टीचर बैठने के लिए अलग से जगह है, स्टूडेंट लोग को बैठने के लिए बहुत सारे चेयर खड़ा दिया गया है। और बहुत सारे जैसे कि एक फंक्शन हो रही है, वैसे थीम पे सजाया गया है उस ऑडिटोरियम को, ठीक है। तो अभी हमारा डांसिंग हो रहा है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो रही है, शो चल रही है, ड्रामा चल रही है, ऐसे करके बहुत सारे लोग डांस परफॉर्म करते हैं। बाद में अभी कुछ टाइम बाद अनाउंस होती है कि अब सिंगिंग कॉम्पिटिशन चालू होने वाली है। तो पहले एक लड़की आती है, वो सिंगिंग करती है, उसके बाद फिर से एक लड़का आता है, उसके बाद हमारा लांजान का टर्न आता है। हमारा लांजान स्टेज में गया है, सभी के साथ सभी को बो करता है, उसके बाद वो गाना स्टार्ट करता है, और वो गाना गा रहा था, ये मेरे दिल तू गाए जा, मेरे दिल के बात मेरे प्यार को बताए जा, ठीक है। ऐसे करके ऐसे रैंडमली गाना गा रहा था। और वो बस सामने भीड़ में जो एक शख्स बैठा है, विंग, उसका प्यार उसके तरफ ही देख देख के एक गाना गा रहा था। और हमारा लांसन बहुत प्यार से गाना गा रहा था, बहुत हंस हंस के गाना गा रहा था। होता है ना, सबके दिलों को छू रहा था वो गाना, और सभी लोग उस गाने पे ना डांस कर रहे थे। होता है ना, चीयर कर रहे थे कि बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है। ऐसे करते हुए गाना खत्म होता है, और उस गाना खत्म होते ही ना सभी लोग बहुत तालियां बजाते हैं, बहुत चीयर करते हैं। और ऐसे ही चलते उस टाइम, उस गाने की वजह से हमारा लान जान उस सॉन्ग की वजह से, उस फीलिंग्स की वजह से, होता है ना, सभी लोग क्लाउड में से उठ उठ के उस गाने पे डांस कर रहा था। इसीलिए जजेस ने उस गाने को फर्स्ट बता दिया, और उस कंपटीशन को, उस सॉन्ग के जो कंपटीशन थे, उस कंपटीशन में हमारा लान वांग जी जीत जाता है। तो ये बात जैसे ही अनाउंसमेंट होती है कि लान वांग जी इस कंपटीशन को, जो सॉन्ग्स के कंपटीशन थे, सिंगिंग कंपटीशन, वो जीत गया है। तो ये सुनते ही हमारा विंग जो उस चेयर में बैठा था, उस भीड़ के चेयर में बैठा था ना, हमारा विंग भी उस चेयर के ऊपर उठ के वो चिल्लाने लगता है कि लांजान मेरा लांजान जीत गया, मेरा लांजान जीत गया। ऐसे करके ना वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, और वो डांस कर रहा था। और वो गाना होता है ना, रिकॉर्डेड हो गया है, तो वो गाना पीछे बाज रहा था, और हमारा लांजान बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके हमारा लांजान नीचे आता है, और विंग को आते ही विंग को गले लगा लेता है और बोलता है, कैसा रहा मेरा गाना? हाँ, वो गाना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए,
मेरे दिल से हर एक बात, हर एक लफ्ज़ निकलता है बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और ये लाइन सुन के ना हमारा विंग थोड़ा ब्लश कर जाता है और विंग हमारा लाइन सुन के चिक में ना एक किस कर देता है। तभी ये सभी सीन्स को ना कोई तो शख्स देख रहा था और देख देख के बस कुछ सोच रहा था। और उसके हाथ में एक फ़ोन था और फ़ोन में ये सभी जो हो रहा था ना, हमारा विंग और लानजान के गले लगाना और विंग लानजान को चिक पे किस किया, ये सभी ना रिकॉर्डिंग हो रहा था, वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। और उस शख्स तभी किसी को कॉल लगाता है और बोलता है कि मिस्टर वे, आपको कुछ भेजा है मैंने, तो आप देखकर बताना कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ये अगर मैं पब्लिक कर दूँ तो आपका इमेज का क्या होगा, बताइए ज़रा। तो उधर से आता है कि तुम कौन बोल रहे हो। तभी वो शख्स बोलता है कि आप जान के क्या करोगे, मैंने जो आपको भेजा है वो पहले तो देखिए, देखना बहुत मज़ा आएगा। बोलते ही फ़ोन को कट कर देता है। और तभी मिस्टर वे उधर ऑफिस में बैठा हुआ था और उसके पास जो वीडियो गया था ना, उस वीडियो को देखता है। उसका बेटा वी विशियन वी इंग वो किसी एक बॉय के साथ है और उसको हक कर रहा है, उसको किस कर रहा है। ये सभी चीज़ें देख के ना उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसका एक लड़का है और एक लड़के को ऐसे हक कर रहा है, किस कर रहा है, बट कैसे, क्यों। वो तभी एक शख्स को कॉल लगाता है और ये पिक्चर को, आई मीन विंग के साथ जो लड़का था उसके पिक्चर को लेता है और उसको भेज देता है और बोलता है कि इसके बारे में मुझे सभी के सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ऐसे एक बोलता है और वो फ़ोन को कट कर देता है। तभी सोचते हैं वीन वीन वीन, तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुमको फ्रीली रहने के लिए इजाज़त दे दिया है कि तुम तो मेरे सर पे चढ़ के बैठे हो। हाँ मुझे पता है तुम मेरा बेटा हो, बट मैं नहीं चाहता तुम्हारी इस बचकानी हरकतों की वजह से मेरे बिजनेस में असर पड़े, मैं नहीं चाहता। हाँ तो तुम्हें अब सब कुछ भूलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तुम जो भी कर रहे हो। हाँ तो ऐसा कहता है और तभी मिस्टर वे वो अपना काम करने लगता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारा लान वांग जी और विंग, वो दोनों अभी एक रेस्टोरेंट में बैठा है और वो दोनों खाना खा रहे हैं। तभी हमारा विंग पूछता है कि वांग जी, सॉरी लान जान, तुम जॉब पे कब जाओगे। तभी हमारा लानसान बोलता है कि हाँ मुझे जॉब पे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आज का सुबह का मेरा डिलीवरी का काम था। तो आज का मेरा एक फार्मेसी जो शॉप होता है ना, उस पर मैं काम करती हूँ, तो शॉप पे जाऊँगी, उस शॉप पे काम करूँगी और रात के टाइम में घर जाऊँगी। उसके बाद पढ़ाई, उसके बाद सोना, उसके बाद फिर से उठ के फिर से काम पे जाना। तभी हमारा विंग बोलते हैं तुम कितने सारे काम करते हो, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि ना ये मैं तुम्हें, मेरे जो पॉकेट मनी है ना, मेरे डैड से मुझे बहुत पॉकेट मनी देती है, तो मैं तुमसे वहाँ पर से कुछ पैसे उधार दे देती हूँ, बट तुम वो भी नहीं लेते हो। हाँ तुम कितने बुरे हो। तभी हमारा वांग जी बोलते हैं विंग, तुम्हें पता है ना मैं किस लिए ये सब पैसा इकट्ठे कर रही हूँ, तुम्हें पता है ना, मुझे मुझे बिज़नेस स्टडी करना है। तुम भी बिज़नेस स्टडी कर रही हो, मैं भी बिज़नेस स्टडी कर रही हूँ कॉलेज में, बट तुम्हें बहुत सारे ड्रीम्स है, तुम्हारे ड्रीम्स को फॉलो भी तो मैं कर रही हूँ ना, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे डांसिंग सिंगिंग ये सभी चीज़ें बहुत पसंद है, इसलिए मैं करता हूँ इस चीज़ों को। बट मुझे मुझे पढ़ाई करना है और मुझे आगे जाके एक बिजनेसमैन बनना है और मेरे बिज़नेस के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तो मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो पैसा चाहिए, उसके बाद तो मैं लोन ले सकती हूँ ना, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना विंग। तभी हमारा विंग बोलते हैं हाँ 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 मुझे सब कुछ पता है, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं डैड से बात करूँगी और तुम्हें एक अच्छा सा जॉब दे दूँगी, बट तुमने हर वक्त मना कर दिया। हाँ तुम ऐसे क्यों बोला लानजान। तभी हमारा लानजान बोलता है विंग, मैं नहीं चाहता मेरे प्यार के आगे, मेरे प्यार के जो डैड है उसके आगे मैं झुक जाऊँ। मैं चाहती हूँ जब मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँ, मेरे प्यार के जो फादर है उसके पास जाऊँ और उसके पास जाके उसके हाथ मांगूँ, तुम्हें पता है ना। तभी हमारा विंग बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, तो चलो अब खाना खाओ, आ काटो लांजन आ। तभी हमारा लांजन आ काटता है और हमारा विंग उसे खिलाने लगता है। तो ऐसे ही करते हुए 2-3 दिन बीत जाता है। हमारा लांजन डेली काम पे जाता है, कॉलेज पे जाता है, हमारा विंग रोज़ हमारा लांजन के लिए वेट करता है और ऐसे ही चलते कॉलेज उन दोनों का चल रहा था, स्मूथली चल रहा था। तो ऐसे ही 2-3 दिनों के बाद हमारा लांजन एक दिन उसका जो फार्मेसी वाला जॉब था ना रात का, वो शाम के टाइम से रात का टाइम तक फार्मेसी में जॉब करता है, ठीक है। आई मीन दवाइयाँ देना, पर्ची बनाना, ये सभी काम करता है, ठीक है। तो उस काम से वो घर में लौट रहा था, तभी कोई शख्स उसका पीछा कर रहा था। वो नोटिस करता है कि कोई शख्स उसका पीछा कर रहा था। तभी वो ऐसे ही जा रहा था, तभी कोई शख्स उसके पीछे आता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है, उसके मुंह में कुछ दे देता है और वो अचानक से ही बेहोश हो जाता है। और हमारा लानजान तभी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें ओपन होती है, वो दिखता है खुद को बंधा हुआ है, वो एक चेयर में बंधा हुआ है और उसके आसपास कोई भी नहीं है, एक अंधेरा सा घर है। और ये देख के ना हमारा लानजान बहुत घबरा जाता है और वो मन में सोच रहा था ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। हाँ मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, बचाओ, छोड़ो मुझे, खोलो मुझे, कोई है, कोई है। ऐसे करके हमारा लानजान बहुत चिल्ला रहा था, चीख रहा था। तभी सडनली उस अंधेरी जगह में ना एक रोशनी होती है, एक बल्ब जलता है और उस बल्ब के नीचे कोई शख्स खड़ा था। उसके हाथ में एक लोहे का रॉड था और वो बस टक 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 के साउंड करके, होता है ना लोहे का रॉड अगर फर्श पे चलेगा तो कैसा साउंड होगा, तो टक 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 करके आवाज़ हो रहा था और वो आ रहा था। तभी वो शख्स आता है और हमारा लानजान के सामने एक चेयर था, उस चेयर में बैठ जाता है और बोलता है लड़के लड़के लड़के, तुम्हारा तो बहुत बड़ा पर निकल आया हुआ है ना। हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम लानजान एक ऑर्फन हो और तुम एक पिद्दी सा लड़का मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए हो। हाँ
तुम्हें पता भी है वो कौन है? हाँ, वो है द वी चांग से। द वी चांग से, समझते हो? बिजनेस आइकॉन वी चांग से का बेटा है वो। हाँ, और तुम एक एड़े गड़े नॉर्मल से लड़की, वो भी लड़के, तुम मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए हो। हाँ, कैसे कैसे कर सकते हो तुम? यार तुम्हारी तुम्हारी औकात ही क्या है? हाँ, तुम मेरे बेटे के पीछे आगे पीछे ऐसे घूमते हो। हाँ, और वो भी तुम्हारे मेरे बेटे को टच करते हो, मेरे बेटे को ऐसे किस करते हो, मेरे बेटे के हाथ से खाना खाते हो। क्यों ऐसे क्यों करते हो? तुम्हें पता नहीं है क्या बड़े आदमी के बेटे या बड़े आदमी के साथ उठना बैठना क्या मुसीबत ला सकती है तुम्हारी ज़िंदगी में? हाँ, तुम्हें सोचना चाहिए था। हाँ, तुमने एक बार भी नहीं सोचा, तुमने बस करते गया करता गया। हाँ, मैंने डिटेक्टिव से सब कुछ सुना। तुम मेरे बेटे के पीछे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन सालों से हो। ये सब तो बंद कर देना चाहिए था ना। तुम्हें पता है ना इस दुनिया में तुम जैसे लोगों को औकात कहाँ पर है? तो ये सभी चीज़ें बोल रहा था और हमारा वांग जी बस सुन रहा था, बस शॉकिंगली सुन रहा था, क्योंकि उसने कहा है मिस्टर वी, विंग का डैड। जब वो ये बात सुना है ना, वो बात शॉक्ड हो गया है। विंग ने तो कहा था लांजान को कि उसका डैड बहुत अच्छा है, उसका डैड बहुत बहुत प्यारे है, उसका डैड उसका हर वक्त हर बात सुनता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, हमारा वांगजी बस फ्रंट होके बैठा था और तभी हमारा वांगजी कुछ बोलने का ट्राई करता है और बोलता भी कि अंकल आप क्या करना चाहते हो? आप मुझे मुझे गलत समझ रहे हो। मैं इनको प्यार करती हूँ। जैसे ये बात बोलता है ना हमारा वीचांग से उसके हाथ के जो रॉड था, उस रॉड से हमारा वांगजी के सर में एक धड़ाम करके मारता है और हमारा वांगजी उस चेयर को लेते हुए ही वो गिर जाता है। वो गिर जाता है और उसके उसके सर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है और उसका आंखों बिल्कुल ब्लडी हो गया है। तभी हमारा वीचांग से बोलता है, तुमने अपने गंदे मुंह से कैसे कैसे ये बोला कि तुम मेरे बेटे को पसंद करते हो, वो भी एक लड़के होके? हाँ, मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगी, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तुम्हें पता भी है इस सोसाइटी कैसा है? इस सोसाइटी कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी, वो भी तुम जैसे लड़कों को तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम अच्छे खासे घर के लड़के होते तब मैं सोचती, बट तुम एक अनाथ हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई भी नहीं है, तुम अनाथ आश्रम में पले बड़े हो। ऊपर से मुझे तो लगता है तुम मेरे बेटे के पैसे के पीछे हो। तुम्हें पता है ना कि मेरे बाद मेरा बेटा ही सब कुछ होगा, इस वे कंपनी का मालिक होगा, तो इसलिए ना। हाँ, मुझे पता चल गया है, क्योंकि तुम भी बिजनेस स्टडी कर रहे हो, मुझे पता चल गया है तुम भी बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो मुझे सब कुछ पता चल गया है। तभी हमारा लांसन अपने अपने कांपते हुए आवाज़ में बोलता कि अंकल अंकल ये बात सही नहीं है। मैं विंग विंग से, जैसे ही विंग से बोलता है ना, फिर से हमारा जो मिस्टर वे था वो उस रॉड से फिर से हमारा वांग जी को हिट करता है और उसके आंखों में सब कुछ ब्लरी हो जाता है और वांग जी नहीं, लानजान के आंखें बिल्कुल बंद हो जाता है और उसका सांसें बहुत धीमे हो गया, क्योंकि हमारा मिस्टर वे ने वो हमारा लानजान के आंखों ब्रेन में हेड में हिट किया है, तो इस वजह से बहुत ब्लीडिंग हो रहा है और जो फर्स्ट था ना वो बिल्कुल रेड सा हो गया है। और वो हमारा लानजान वो बस दिल में यही सोच रहा है और दिमाग में भी कि विंग तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, शायद ये मेरा आखिरी वक्त होगा। बस उसके जहन में, उसके ख्याल में बस यही चल रहा है। और तभी हमारा मिस्टर वे किसी को बोलता है कि इसे लेके नदी में फेंक दो, जैसा बांधा है वैसा ही बांधा रहना चाहिए, अगर वो खुल जाए शायद से वो फ्लोटिंग करके ऊपर आ जाए, इससे ख़त्म करो। तो ऐसे बोलता है, तभी कोई बहुत सारे शख्स आता है और उसे पकड़ता है और उसे नदी में जाके फेंक देता है। और ऐसे ही फेंक देने के बाद देखा जाता है हमारा लानजान अभी वो उस नदी में डूब रहा है, बस डूब रहा है। तभी ये सभी चीज़ें ना, जब हमारा लानजान को वो पकड़ के लेके आ रहा था उस शख्स उस एक कार में डाल के, तभी एक कोई तो देख लिया था और ये सभी चीज़ें कोई तो देख रहा था और इस देखने के चक्कर में वो शख्स बस रो रहा था और कुछ भी कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उस बाहर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे जिसके हाथ में गन्स थे। और ये जो सीन्स देखने के बाद और हमारा लानजान के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ देखने के बाद ना उस शख्स के आंखों से बस आंसू निकल रहा था और वो बहुत डर रहा था। तभी वो डरते डरते हमारा किसी के पास कॉल लगा था और बोलता है कि विंग तुम कहाँ हो? तभी हमारा विंग बोलता है, न्यूज़न मैं घर पे हूँ, क्या हुआ? तभी हमारा विंग बोलता है कि तुम्हारे वॉइस को क्या हुआ न्यूज़न? तभी न्यूज़न बोलता है, तुम 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 घर पे हो? मैं सी साइड हूँ, तुम सी साइड आ जाओ और जल्दी आओ। लानजान 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 ऐसे कहते हुए ना हमारा न्यूज़न बस फ़ोन को काट देता है। तभी ये सभी बातें सुन के ना हमारा जो विंग था वो बहुत घबरा जाता है कि लानजान को क्या हुआ? हाँ, क्या 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 बोलना चाहता है न्यूज़न? तभी हमारा विंग जल्दी बाहर आता है, अभी रात का टाइम था, ठीक है, तो जल्दी बाहर आता है, अपने स्पोर्ट कार को लेता है, एक रेड सा स्पोर्ट कार, ठीक है, हमारा विंग के पास है, वो स्पोर्ट्स कार को लेता है और वो जल्दी सी साइड निकल जाता है। और जैसे ही सी साइड आता है वैसे ही देखता है कि हमारा न्यूज़न सी साइड में खड़ा है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। और हमारा जैसे ही विंग आता है और विंग को हमारा न्यूज़न गले लगा लेता है और बोलता है, लानजान उसे ढूंढो वो इस पानी में है। तभी हमारा विंग बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो न्यूज़न? तुमने क्या तुमने ड्रिंक किया है? हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी हमारा न्यूज़न रोते हुए बोलता है, विंग 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 लानजान इस पानी में है
उसे 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 मार दिया गया है, उसे मार दिया गया है। तभी हमारा विंग विंग के जैसे कि आसमान टूट पड़ा विंग के ऊपर। तुम क्या कह रहे हो न्यूसन? वो लांसन को मार दिया गया? तुम क्या कैसे बहकी बहकी बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या बोलना चाहते हो? तभी विंग बोलता है तुमने क्या देखा, मुझे सब कुछ बताओ। तभी हमारा वो जो न्यूसन था वो सब कुछ A to Z हमारा विंग को बोल देता है। और तभी हमारा विंग बोलता है तुमने गलत देखा है, वो लांसन नहीं था और वो मेरा डैड भी नहीं था। तुमने गलत देखा, तुमने किसी और को देखा है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लांसन लांसन को मेरे डैड ने मार दिया। बट मार दिया तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, मेरा लांसन का कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। विंग बहुत पैनिक कर रहा था। तभी हमारा नी हुसैन बोलता है विंग विंग वांग जी को ढूंढना पड़ेगा, वांग जी को ढूंढना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, किसी को कॉल लगाओ और बोलो इस पानी में तुम वांग जी को ढूंढने के लिए। नहीं तो लेट हो जाएगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। जल्दी करो। तुम कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत अमीर हो, और तुम उसे बचा सकती हो। शायद से वो बच जाए, क्योंकि मैंने देखा था जब वो लोग उसे लेके जा रहा था तब वो जिंदा था। अगर हम ढूंढने का ट्राई करें वो शायद से मिल जाए हमें। तभी हमारा विंग बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, ये सच नहीं हो सकता। तभी नी हुसैन विंग को बोलता है कि हाँ विंग, हाँ ये सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी बात को समझो प्लीज़। तभी हमारा विंग बोलता है ठीक है, अगर ये बात सच हुआ तो मैं जरूर ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरा प्यार, मेरा लॉन्सन। तभी विंग किसी के पास कॉल लगाता है और बोलता है कि अंकल जॉन, मैं आपसे मदद चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तभी उस तरफ से बोला जाता है कि बेटा विंग, तुम इतनी रात को मुझे कॉल कर रही हो, क्या हुआ? तभी हमारा विंग बोलता है कि अंकल आप सी साइड आ जाइए और कुछ बॉडीगार्ड्स को लेके आइए, और पानी में मेरा एक दोस्त है, वो डूब रहा है, उसे बचाना पड़ेगा, उसे बचा लीजिए प्लीज़ अंकल प्लीज़। तो उस तरफ से आंसर आता है कि हाँ मैं ज़रूर आ रही हूँ, तुम कहाँ पर हो, अपने लोकेशन दो। तभी हमारा विंग अपना लोकेशन दे देता है और कुछ टाइम बाद दिखाया जा रहा है उस नदी के अंदर बहुत सारे बॉडीगार्ड होता है ना, ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए, ऑक्सीजन सिलेंडर को कंधे में लिया हुआ है, और वो लोग बस उस नदी में ढूंढ रहा है, बहुत ढूंढ रहा है, बट कुछ भी नहीं मिल रहा है। तभी एक शख्स बोलता है कि बॉस हमें कुछ मिला है। तभी वो जो जॉन लोग था ना, वो बोलता है कि हाँ उसे लेके आओ। तभी वो शख्स किसी को उठाता है, बस वो ना किसी से बंधा हुआ था। तभी वो लोग उसे जैसे तैसे छुड़ाता है और उसे लेके आता है। और जब उसे लेके ऊपर के तरफ आ रहा था ना, बस विंग और न्यू हुसैन तो रो रहा, बस विंग बस सॉक्ट। वो उसके पैरों तले से जो ज़मीन था ना, वो बिल्कुल खिसक जाता है, क्योंकि वो उसका प्यार लांसान, क्योंकि उसका जो ड्रेस था वो पहचानता था, क्योंकि वो ड्रेस पहन के आज वो कॉलेज आया था, और वो उसके बाद शाम के टाइम वो पार्ट टाइम जॉब के लिए भी गया था। बट उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से जैसे कि कुचल गया है, जैसे कि किसी से टक्कर खाया है किसी चीज़ से। उसके शरीर से भी बहुत बहुत ब्लीडिंग हो रहा था, शायद से पानी की वजह से और ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। उसे पहचानने भी बहुत दिक्कत हो रही थी। हमारा विंग बहुत रो रहा था और बस कह रहा था नहीं, ये वांग जी नहीं हो सकता, नहीं। तभी वो सारे लोग उस शख्स को, उस पानी में जो शख्स था उस शख्स को ऊपर लेके आता है और मिट्टी में रेत के ऊपर लेटा देता है। और उसके हाथ में एक चीज़ था जो देख के हमारा विंग और रोने लगता है, क्योंकि उसके हाथ में एक छोटा सा एक टैटू बना हुआ था, जो हमारा लांसान के वांग जी के हाथों में भी था। वो चीज़ देखने के बाद विंग धड़ाम करके वहीं पर ही बैठ जाता है और बस वो रोना चालू कर देता है। बस उसके रोने का साउंड नहीं था, बस आंखों से आंसू निकल रहा था और वो बिल्कुल बुत बन चुका था। हमारा न्यू हुसैन वो तो फूट के रो रहा था और बोल रहा था सब कुछ खत्म, वांग जी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। विंग अब क्या होगा? विंग तुम खुद को समझो। ये सब पता है तुम्हारे डैड ने किया है, वो भी तुम्हारे लिए हुआ है। वांग जी सिर्फ तुम्हारे लिए मर गया है, तुम्हारे लिए। तुमने वांग जी को मार डाला विंग, तभी हमारा विंग ये सब चीज़ें सुन के ना बस वही पर ही बेहोश हो जाता है विंग, क्योंकि विंग ये सब कुछ झेल नहीं पाता। तभी सीन शिफ्ट करके अब एक हॉस्पिटल रूम के देखते हैं। हॉस्पिटल रूम में हमारे विंग अपनी आंखें को खोलता है और देखता है उसका मॉम, उसका डैड, उसका अंकल, उसके आंटी सभी लोग बैठा है और बोल रहे हैं विंग तुम ठीक हो बच्चा। तभी विंग का डैड बोलता है विंग तुम ठीक हो बच्चा, बेबी तुम्हें हुआ क्या है, और तुम उस जगह में क्या कर रहे थे? हाँ, इतनी रात को अपने कार से तुम किससे मिल गए थे, तुम कहाँ पर थे? तभी विंग उठता है और बोलता है वांग जी, ऐसे करके विंग एक चीख मारता है और विंग बस रोने लगता है। तभी विंग अचानक से उसके डैड को कॉलर को पकड़ लेता है, बोलता है डैड ये आपने क्यों किया, आपने उसे क्यों मारा? तभी विंग की ये सभी बहकी हुई बातें सुन के हमारा विंग का डैड वो गुस्सा हो जाता है, विंग के ऊपर ना हाथ उठा देता है और उसके फेस में एक स्लैप मार देता है। और तभी हमारा विंग बस शॉक्ड होकर अपने डैड की तरफ देख रहा था और टूटी फूटी आवाज़ में बोलता है विंग कि डैड इसका मतलब वो सब कुछ सच था? नहीं, बिल्कुल सही कहा है, वो सब कुछ आपने किया है। बट क्यों डैड, क्यों किया आपने, क्यों किया? मेरा प्यार, मेरा लांसान को आपने मार डाला, क्यों किया डैड, क्यों किया?
हाँ, विंग ना बिल्कुल एक पागल की तरह अब हंस रहा था, रोते रोते और सडनली हंसने लग गया। ये सीन देख के ना उसका सभी जो बैठे थे, उसके डैड, उसके मॉम, उसका आंटी, अंकल, ये सभी लोग बस शॉक्ड होकर विंग को ही देख रहा था। और विंग हंसते हुए बोल रहा था, डैड आपको आपको पता है डैड, वो बहुत अच्छा था, उसका ही सपना था, वो आपके जैसा बिजनेसमैन बनेगा, मेरे साथ शादी करेगा, हम दोनों खुश रहेंगे। आपको पता है डैड, आपको पता है वो मेरा ड्रीम पूरा कर रहा था। आप तो चाहते थे कि डैड मैं बिजनेसमैन बनूं, मैं बिजनेस में स्टार्ट कर रहा था, बट मेरा सपना वो सच कर रहा था। पता है डैड, हमारा विंग रो रहा था अब, ठीक है, तो रोते हुए बोल रहा था, पता है डैड, मेरा सपना, मेरा डांसिंग, मेरा सिंगिंग, मेरा पैशन को वो फॉलो कर रहा था। आपको कुछ नहीं पता डैड, अपने अपने ख़त्म कर दिया, अपने अपने बेटे को मार दिया, अपने अपने उसे नहीं मारा, आपने मुझे मार दिया, मेरे दिल को तोड़ दिया, मेरे आत्मा को तोड़ दिया, आपने मार दिया। ऐसे बोलते विंग फिर से बेहोश हो जाता है, ठीक है। देर बाद हमारा विंग उठता है और आसपास देखता है कि वो अभी भी हॉस्पिटल में है। तभी हमारा विंग चीखता है और चिल्लाता है और बोलना स्टार्ट करता है कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे लांसन के पास जाना है, मुझे मेरा प्यार के पास जाना है, छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से, छोड़ो तुम लोग। क्योंकि हमारे विंग के पास बहुत सारे डॉक्टर एंड नर्सेस थे, तो हमारा विंग बस चीख रहा था और बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो। डैड आप कहाँ पड़े, डैड आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा मेरे साथ कर सकती है, क्यों किया आपने। तभी उस रूम का गेट ओपन होता है और उस रूम में विंग का डैड आता है, बोलता है, विंग ये सब करना बंद करो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता है, तुम्हें पता है ना तुम किसके बेटे हो, तुम वी चांसी और कांसी सदन के बच्चे हो, और तुम ये सब नादानी वाले हरकत कर रहे हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता, तुम्हें ये सब बंद करना पड़ेगा, तुम ये सब हरकतें छोड़ दो, ये सब बचपना छोड़ दो। और मैंने तय किया है, तुम यहाँ से जाने वाले हो, तुम यहाँ से अपने अंकल और आंटी के साथ अमेरिका शिफ्ट होने वाले हो, और तुम वहीं पर जाके अपने जो कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर है वो पर कंप्लीट करोगे, और उसके बाद वहीं पर ही हमारा जो अदर्स ब्रांच है उस ब्रांच में तुम काम करोगे और उस ब्रांच को तुम देखभाल करोगे, ठीक है। तो तय रहा, तुम जल्दी से इस ग्लूकोज को ख़त्म करो, क्योंकि हमारे विंग को लाइन लगा है, ठीक है। तो जल्दी से ग्लूकोज ख़त्म करो और यहाँ से चलो, मैंने तुम्हारा टिकट का बंदोबस्त कर लिया है और तुम्हारा आज का शाम का फ्लाइट है। तभी हमारा विंग बोलते कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तभी हमारा विंग का डैड डॉक्टर को कुछ इशारा करता है और डॉक्टर उस जो हमारा विंग के जो सेलाइन बॉटल था ना, उसके शरीर से कनेक्टेड हुआ था, उसके बॉडी से, उसमें कुछ इंजेक्ट कर देता है, आई मीन इंजेक्शन दे देता है। और हमारा विंग धीरे धीरे उसके डैड को ही देख रहा था, और उसके बाद उस डॉक्टर को देखता है और धीरे धीरे हमारा विंग सो जाता है, आई मीन नींद के गहराई में सो जाता है, अपनी फिर से वो बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो अभी सीन शिफ्ट करके फ्लाइट का सीन दिखाया जा रहा है। फ्लाइट में हमारा विंग बेहोशी की हालत में ही हमारा विंग फ्लाइट में बैठा है, उसके पास में उसका डैड और उसके मॉम बैठा है। उसका मॉम बस रो रहा है, अपने बेटे को बस सहला रहा है, उसको मुंह को टच कर रहा है, उसके सिर को सहला रहा है, उसके फेस को बार बार पूछ रहा है। और हमारा विंग ना बस एक नींद में है, एक सपने के अंदर है शायद से, और हमारा विंग कुछ तो सोच रहा था और बार बार बोल रहा था कि नहीं, ये सब नहीं हो सकता। हमारा विंग उस बेहोशी की हालत में ही सब बोल रहा था, बोले जा रहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्यों ऐसा ही हो रहा था। और ऐसे करते करते टाइम स्किप होता है। अभी 7 घंटे बाद दिखाया जाता है, 7 घंटे बाद अभी हमारा विंग, उसका डैड, उसका मॉम, विंग अभी तक बेहोश था, क्योंकि उसको जो इंजेक्ट किया गया था उस सेलाइन बॉटल में वो नींद की दवाई था, तो ज़्यादा मात्रा में था, तो इसलिए हमारा विंग अभी तक सो रहा था। और उसके ऐसी ही हालत में कोई उसके डैड, उसके मॉम हेल्प करता है, कार में डालता है, और अभी वो लोग दूसरी जगह, आई मीन अमेरिका आ चुका था। तभी हमारा विंग के डैड और मॉम कार में बैठते हैं और वो लोग कहीं पर जाने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद दिखाया जाता है वो लोग एक घर के अंदर आई मीन घर के बाहर खड़ा है, और तभी उस घर में से कोई आता है और डोर को ओपन करता है और बोलता है कि वी चांग से कांग से तुम लोग आ चुके हो। और विंग अभी तक सो रहा है, उसको अभी तक होश नहीं आया। तभी वी चांग से बोलता है कि फेमियांग वो होश में आ जाएगा, चलो तुम पहले घर में चलो। तभी फेमियांग घर में जाता है और वो अपने वाइफ को बुलाने लगता है कि यू जल्दी आओ, विंग आ चुका है। तभी हमारा उसका बेटा, फेमियांग का बेटा जियांग चैन, वो भी ऊपर से सीढ़ियों से निकलते हुए आता है और बोलता है विंग आ चुका है, विंग बहुत दिनों बाद, बट विंग ऐसे सो क्यों रहा है अंकल, डैड विंग को क्या हुआ। तभी वी चांग से बोलता है कि जियांग चैन बेटा, विंग बस थका हुआ था और विंग को कुछ नहीं हुआ, विंग बस सो गया है इसलिए, चलो विंग का रूम कौन सा है। तभी जियांग चैन बोलता है अंकल आइए मेरे साथ आइए, विंग को उसके उस रूम में रखिए, मॉम ने उस रूम को विंग के लिए प्रिपेयर किया है। तो ये बात सुन के हमारे वी चांग से और जियांग चैन विंग को उस रूम में लेके जाता है, विंग को बेड पर सुला देता है और जियांग चैन को बोलता है जियांग चैन बेटा, विंग का तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो विंग को तुम ध्यान रखना, और विंग को तुम कल से अगर उसका तबीयत सही हो जाए तो कल से मैंने इस जगह पर सब कुछ इंतज़ाम कर दिया है, और उसको कॉलेज में एडमिशन के फॉर्म भी मैंने ऑनलाइन फिलअप कर दिया है। तो तुम्हारी जो कॉलेज है वही कॉलेज में लास्ट सेमेस्टर है, और तुम्हारा भी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है ना, तो उस बिजनेस स्टडी में लास्ट सेमेस्टर में विंग को लेकर जाना अगर उसका तबीयत सही रहे। तभी हमारा जियांग चैन पूछता है अंकल आप क्या नहीं रहोगे कुछ दिन यहाँ पर। तभी वी चांग से कहता कि नहीं, मुझे बहुत सारे काम हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरे बिज़नेस को भी तो देखना पड़ेगा ना, आखिर में तो विंग को ही सब कुछ देखना पड़ेगा, तो विंग को सब कुछ सीखना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको तुम्हारे पास लेके आया है। वो अकेला बोर हो रहा था, तो तुम उसका भाई, उसका ध्यान रखना। तो जियांग चैन बोलता है ज़रूर अंकल, मैं ज़रूर ध्यान रखूँगा। तभी सीन शिफ्ट करके अभी
कुछ टाइम के बाद दिखाया जा रहा है अभी जियांग चैन, उसका डैड, उसका मॉम, सभी लोग बैठा है और वी चांगसे और कांगसे सेरन भी है। और वी चांगसे और कांगसे सेरन बोले तो अब हम जाते हैं, क्योंकि हमारे रात का, वो लोग रात में आए थे तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था, वोर का टाइम। तो अभी आई मीन फर्स्ट मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। तो अभी हमारा वीचांग से बोलता है कि मेरा सुबह का 7 बजे फ्लाइट है, तो मैं जा रही हूँ, तुम लोग मेरा बच्चा का ध्यान रखना और कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करना, क्योंकि मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत सारी चीज़ों का शायद से डिमांड करे। अगर डिमांड करे तो मुझे कॉल करना, अगर नहीं तो तुम लोग, मुझे पता है मैंने जितनी भी उसके होता है ना, उसके बैंक अकाउंट में डाला है, शायद उसमें ही उसका काम चला जाए। अगर नहीं चला जाए तो तुम लोगों से मांगेगा, तो मुझसे बेझिझक मांगना। तभी फैमिली बोलते हैं बीचांग से, तुम क्या बोल रहे हो, वो मेरा भी बच्चा है और मैं भी इतना कमाता हूँ और मेरे भी बिजनेस है, तुम्हें पता है ना, मैं इस अमेरिका में बिजनेस करता हूँ और तुम्हें पता है अमेरिका का बिजनेस कैसा है। तो मैं भी कुछ कम रीच नहीं हूँ, मेरा और एक बेटे को मैं संभाल सकती हूँ, तुम निश्चिंत होकर जाओ। तो ये बात सुन के हमारा बीचांग से नोट करता है और कुछ भी नहीं कहता, वो चला जाता है। तभी कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है विंग का रूम की तरफ। विंग खुद का आइज़ ओपन करता है और उसका साइड में देखता है वो कहाँ पर है, सब कुछ देखता है और सब कुछ देख के बाद शॉक्ड, क्योंकि वो एक नई जगह में है, सब कुछ अलग है, एकदम अलग। बट वो शायद से इस जगह को पहचानता है, क्योंकि उसने बहुत बार वीडियो कॉल में देखा था और बचपन में भी शायद से इस जगह में आया था। तभी वो धीरे धीरे डोर को ओपन करता है रूम का, वो धीरे धीरे नीचे आता है और वो कन्फर्म हो जाता है वो कहाँ पर है, क्योंकि उस जगह में वो बचपन में कई बार आ चुका है अपने मॉम डैड के साथ और वीडियो कॉल में वो रोज़ देखता है इस जगह को, क्योंकि ये उसका अंकल और आंटी का जगह है, उसका उसका आंटी, उसका मौसी, ठीक है, मैडम यू हमारा कांसा सेरन का बहन है, ठीक है। और तो उसका भाई है यहाँ पर। तो ये सब देख के ना हमारा इन सोचता है कि डैड ने मुझे मुझे यहाँ पर भेज दिया, बट क्यों, मुझे कुछ भी नहीं पता चला, मेरा लानसन कहाँ पर है। तभी ओ घर में जाता है, आई मीन उस जिस रूम में वो था उस रूम में जाता है और आसपास चेक करता है कि उसका कोई फ़ोन मिल जाए, बट उसके पास कुछ भी नहीं था। तभी वो दौड़ते हुए नीचे आता है और तभी सभी लोग डिनर टेबल में था और सभी ने सोचा था कि विंग जब उठ जाएगा वो डाइनिंग टेबल में आ जाएगा। तभी वो जैसे ही आता है और जियांग चैन बोलते विंग तुम उठ चुके हो, चलो आप ब्रेकफास्ट कर लो, तुमने मुँह हाथ फ्रेश कर लिया है ना। तभी विंग बोलते चैन चैन भाई फ़ोन दो, फ़ोन दो मुझे। तभी चैन बोलते विंग तुम्हारा तबीयत ख़राब है ना, हाँ अंकल और आंटी ने कहा है तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है तो इस वजह से तुम्हारा तबीयत ख़राब है। तभी विंग बोलते क्या एक्सीडेंट, डैड ने कहा है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बट कब, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे फ़ोन दो, मुझे फ़ोन करना है। तभी हमारा जियांग चैन बोलते ठीक है क्या अंकल को फ़ोन करना है, बट अंकल लोग तो शायद से फ्लाइट में होगा तो बाद में कॉल करना। तभी विंग बोलते नहीं मुझे फ़ोन दो, मुझे फ़ोन दो। तभी वो फ़ोन देता है, बट उसके पास नंबर कहाँ से आएगा, उसके पास तो नंबर नहीं है। हमारा विंग वहीं पर ना बैठ जाता है और रोने लग जाता है और फूट फूट के रोता है और बोलता है सब कुछ खत्म हो गया, डैड ने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म। तभी जियांग चैन बोलता है विंग क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी तबीयत सच में ख़राब है क्या, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो और तुम अंकल को क्यों ब्लेम कर रहे हो। हाँ चलो उठो, आओ मुँह हाथ पर धो लो और फ्रेश हो जाओ और चलो खाना खा लो। मॉम ने देखो तुम्हारे पसंद का क्या बनाया है, तुम्हारे पसंद का सूप बनाया है, तुम्हारे लिए नूडल्स बनाया है और डम्पलिंग्स भी बनाया है, तुम्हारे पसंद है ना सब कुछ, तो चलो खाना खा लो। तभी विंग बोलता है नहीं मुझे खाना नहीं खाना, मैं घर पे जा रही हूँ, मैं घर में जा रही हूँ। तभी विंग बोलता है चैन मुझे पेन पेपर और कुछ कलर्स चाहिए, मुझे कलर्स चाहिए। तभी जियांग चैन बोलता तुम्हारी वही आदत नहीं गई है, तुम्हें पेंटिंग की अभी तक शौक है क्या, तो ठीक है मैं कॉलेज में आते हुए सब कुछ लेकर आऊँगा। और तुम क्या कॉलेज में जाओगे। तभी विंग बोलता है कॉलेज, हाँ कॉलेज क्यों। तभी जियांग चैन बोलता है क्यों नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है शायद से अंकल ने यहीं पर तुम्हारे लिए कॉलेज देख लिया है और तुम मेरे ही कॉलेज में हो, तो तुम्हें कॉलेज में जाना पड़ेगा और स्टडी को कंप्लीट करना पड़ेगा, एक ही तो साल है ना, हम दोनों भाई एक साथ कॉलेज में जाएंगे, ठीक है। तो तभी विंग बोलता है ठीक है बट मैं अभी नहीं जाऊँगी, तुम कलर और पेपर लेके आना। तभी जियांग चैन बोलता है ठीक है। तो विंग अब चला जाता है हमारे उस रूम में जिस रूम में विंग पहले था। तो अभी सीन शिफ्ट करके शाम का टाइम देखते हैं। शाम के टाइम हमारा वो जियांग चैन आता है और विंग के रूम में नॉक करता है और बोलते हैं विंग मैं आ चुकी हूँ, तुम अभी तक घर के अंदर हो, तुमने खाना वाना नहीं खाया है शायद से, मॉम ने बोल रहा था। मैं देखो मैंने तुम्हारे लिए कलर पेपर पेन पेंसिल सब कुछ लेके आया है और खाना भी लेके आया है, मॉम ने कहा है तुम खा लो ना, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे थे, हाँ भाई जल्दी जल्दी खोल। तभी विंग घर का जो डोर था ना रूम का ओपन करता है और बाहर आता है और बोलता है कि दो मुझे दो। तभी विंग बोलता है कि तुम लेके आए हो पेपर। तभी हमारा जियांग चैन बोलता है हाँ मैंने लेके आया है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कि कुछ तुम्हारा खो गया है। तभी विंग बोलते नहीं तुम खाना दे दो मैं खा लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। तभी हमारा विंग उस पेन और पेपर को ले देता है और उसके साथ बहुत सारी चीज़ आई मीन ड्राइंग जो होता है ना, ड्राइंग बुक दे दिया है उसको लिए। तो उस नोटबुक में हमारा विंग पेन को चलाने लगता है और कुछ चीज़ को बना रहा था। तभी कुछ टाइम बाद देखा जाता है उस पेपर के अंदर किसी शख्स का तस्वीर था और उस तस्वीर को देख रहा था हमारा विंग बस रो रहा था और बार बार कह रहा था लांसर तुम कहाँ चले गए, तुम क्या सच में वो थे या नहीं थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन का सब कुछ मुझे सपना जैसे लग रहा है, बट वो सपना नहीं था, शायद से वो हकीकत था। क्या होगा,
मेरे साथ क्या होगा। कुछ ऐसे कि मिस्ट्री है, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा। डैड 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 ने मुझे मुझे यहाँ पर भेज दिया। मेरे दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। लांजान, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। अभी सीन शिफ्ट करके एक दूसरी जगह दिखाया जा रहा है। एक पार्टी चल रहा था, जिस जगह में एक पार्टी चल रहा था, डीजे बज रहा था, सभी लोग डांस कर रहा था, बियर पी रहा था, दारू पी आई मीन वाइन पी रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रहा था, कॉकटेल पार्टी हो रहा था। और उस पार्टी में एक शख्स डीजे बजा रहा था और उसके कान में हेडफोन था, उसके गले में चेन था, उसके हाथों में रिंग्स था, उसके कान में आई मीन ईयरिंग्स था, छोटे 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 बहुत सारी ईयरिंग्स था। और उसके आंखों के नीचे एक काला सा कुछ काजल टाइप दिया हुआ था। उसके सर में एक छोटी पोनी बनाया हुआ, उसका लॉन्ग सा हेयर था। और वो डीजे बजा रहा था, होता है ना डिचिक डिचिक ऐसे करके डीजे बजा था, धूम धूम ऐसे करके डीजे बजा रहा था और सभी लोग डांस कर रहा था। और तभी उस शख्स को दिखाया जाता है और कोई पीछे से बोलता है, ईबो ईबो ईबो, चलो क्या हो रहा है, ईबो ईबो ईबो, बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग, ईबो ईबो ईबो, ऐसे करके सभी लोग बोल रहा था। और हमारा ईबो, हाँ वो हमारा ईबो है, उसका नाम है ईबो। उस शख्स को दिखाया जा रहा है, उसका नाम है ईबो। और वो डीजे फ्लोर में डीजे बजा रहा था और सभी लोग डांस कर रहा था। और उस डांसिंग जो पार्टी चल रहा था उसमें हमारा जियांग चैन भी था। और जियांग चैन किसी लड़की के साथ था और वो जियांग चैन और उस लड़की को दिखाया जाता है। उस लड़की को, वो लड़की हमारा जियांग चैन को पूछता है कि जियांग चैन तुम आज बहुत हॉट लग रहे हो। और देखो हमारा ईबो को देखो, ईबो भी बहुत हॉट लग रहा है, तुम दोनों बहुत कमाल के हो। और तुम्हारा तो ईबो दोस्त है ना, तुम भी जाओ ना, तुम भी डीजे डीजे फ्लोर में जाके डांस करो, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बैठे हो, हाँ तुम बहुत बोरिंग हो, तुम अनरोमांटिक कह के, रूड पर्सन कह के। तभी उस लड़की की बात सुन के हमारा जियांग बोलता है, वेंचिंग तुम्हें पता है ना ईबो एक फ्रीली बर्ड है, वो इसलिए डीजे फ्लोर में डीजे बजा रहा है, डांस कर रहा है सभी लड़की लड़कों एंड लड़के के साथ। बट मैं ऐसा नहीं हूँ। और तुम क्या चाहते हो, मैं उस जैसे बंदर बंदर बन जाऊँ, हाँ उस जैसे बंदर बन जाऊँ और सभी लड़के सभी लड़कियाँ और लड़का मेरे पीछे पड़ जाए। तुम्हें पता है ना मैं भी बहुत डैशिंग हूँ। तभी हमारा जियांग चैन की बात सुन के हमारा जो वेंचिंग थी वो बोलते हैं, हाँ हाँ तुम डैशिंग नहीं हो, तुम डफर हो डफर, तुम बहुत अनरोमांटिक हो, तुम सिर्फ मेरे साथ बैठे हुए हो मेरे हाथ को पकड़ के, मुझे तो छोड़ो, मुझे तो डांस करने जाने दो, बट तुम ये भी नहीं कर रहे हो, हाँ हद है। तभी हमारा ईबो उस डांस फ्लोर उस डीजे फ्लोर को छोड़ता है, किसी और के हाथ में देता है और उस हेडफोन को किसी और हाथ के देता है और आता है, यो ब्रो जियांग चैन तुम कैसे हो। और तुम कह रहे थे कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कई बार घुमाने ले जाने वाले थे, बट तुम कब जाओगे। तभी हमारा वेंचिंग बोलते हैं, हाँ हाँ ईबो छोड़ दो, ये मुझे कभी नहीं लेके जाने वाला है, क्योंकि उसका एक भाई आया है चाइना से, उस भाई के पीछे अभी ये है, उसको आई मीन तबीयत खराब है, तो इस वजह से हम दोनों का कैंसिल हो गया जाना। और उसके मॉम डैड भी बोला है कि उसका ध्यान रखते कि नहीं अपने भाई को। हद है, ओके छोटा बच्चा है। तभी जियांग सर बोलते हैं, हाँ वो मेरे लिए छोटा बच्चा ही है, बट हाँ वो और मैं सेम एज का है और थोड़ी दिन में शायद से वो कॉलेज भी आना स्टार्ट कर दे। तभी हमारा ईबो बोलते है, यो बहुत अच्छा होगा। हमारा ईबो ना बहुत आई मीन फैंगली बॉय है, आई मीन होता है ना कूल गाय है, ठीक है, तो इसलिए वो यो टाइप करता है, आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो तभी हमारा ईबो बोलता है कि ठीक है मुझे भी मिलना है उससे, क्या वो बहुत प्रीति है या हैंडसम है। तभी हमारा ईबो की बात सुन के बोलते हैं, ईबो तो क्या बोल रहा है, मेरा भाई बहुत ब्यूटीफुल है, तुम्हें तुझे पता है, रुक रुक मैं तुझे फ़ोन की फोटो दिखाती हूँ। तभी हमारा जियांग चैन उसके फ़ोन में से एक फ़ोटो निकालता है विंग का, और आई मीन विंग एक नॉर्मल सा फोटो है, क्यूट सा बनी वाला, बहुत टाइम पहले का फोटो है, ठीक है। तो ये फोटो देख के ना हमारा ईबो बस उसे देखता ही रहता है, अपने अपने आंखों में कुछ आई मीन होता है ना, ईबो की आंखों में कुछ साइंस आ जाता है उस फोटो को, विंग का उस फोटो को देखने के बाद बस उस फ़ोन को छीन लेता है और कहता है, ब्यूटी बहुत सुंदर है, हाँ मुझे तो नहीं लगता ये तुम्हारा भाई है, क्योंकि तुम अरे वो तो हुस्न पड़ा है, आई मीन समझ लो वो तो ब्यूटी है और तुम तो बेस्ट हो बेस्ट। तभी ये बात सुन के हमारा जियांग का गुस्सा हो जाता है और हमारा विंकिंग बोलता है, हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, उसका जो भाई है ना वो ब्यूटी है और मेरा जो पार्टनर है बॉयफ्रेंड है वो बीस्ट है बीस्ट, हाँ ऐसे करके वो सभी लोग हंस रहा है, मजा कर रहा है। तभी हमारा अब ईबो को दिखाया जा रहा है, ईबो वो उसका नाम है वांग ईबो, वो इस अमेरिका में सबसे रिचेस्ट मैन का बेटा है वांग ईबो। और उसका बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है, वो बहुत कूल गाय है, वो कॉलेज में बिजनेस स्टडी करता है, जियांग चैन के साथ पढ़ता है और उसका आगे पीछे कोई नहीं है, वो अपने मॉम डैड का इकलौता बच्चा है और वो बहुत कूल है। और उसका दिखाया जा रहा है वो बहुत हैंडसम है और उसका चेहरा किसी से तो मिलता है। तो अब आगे दिखाया जाता है, आगे अभी हमारा विंग की तरफ दिखा जाए, विंग बस रो रहा है उस अंधेरे कमरे में, क्योंकि उसका जो रूम है वो बिल्कुल अंधेरा है और उसके हाथ में कोई शख्स का तस्वीर है और उस तस्वीर को देख रहा है और हमारा विंग बस रो रहा है। तो ऐसे ही कुछ टाइम जाता है और अभी सीन शिफ्ट करके दूसरे दिन को दिखाया जाता है, हमारा विंग इस अमेरिका में आए हुए अब 3 से 4 दिन हो गया है। तो ऐसे ही टाइम पास आउट हो रहा था, तभी हमारा जियांग चैन आज सुबह सुबह विंग के रूम में आता है और बोलता है, विंग तुम बहुत हो गया, तुम कब से यहाँ पर आए हो, तुम बाहर भी नहीं गए हो, तुम कहीं पर भी नहीं गए हो, तो चलो आज कॉलेज के लिए चलो प्लीज़, चलो चलो चलो। विंग को बहुत बहुत रजिस्ट करता है, विंग को मनाता है, विंग को बहुत बहुत बार प्लीज़ करके बोलता है। तभी हमारा विंग बोलता है, ठीक है चैन मैं जाने के लिए तैयार हूँ, चलो। तो मेरे पास तो कोई कपड़ा भी नहीं है, शायद डैड मॉम ने कुछ दे के गया है, मैं जब से आ रही हूँ बस तुम लोग जो कपड़े दे रहे हो। तभी हमारा चैंग बोलता है, हाँ तुम्हारे लगेज नीचे है और रुको मैं सब कुछ लेके आती हूँ। तुमने आने के बाद हमने सोचा है तुम्हारा तबीयत ख़राब है, तभी इसलिए
मैंने कुछ भी नहीं कहा है, तो चलो अब कुछ मैं सब कुछ तुम्हारे यहाँ पर दे के जा रही हूँ, तुम तैयार हो जाना और चलो हम कुछ देर में ही कॉलेज के लिए जाएंगे। तभी अब हमारा विंग तैयार हो जाता है, अभी हमारा विंग नीचे है। तभी जियांगचन आता है, बोलता है कि तुम तैयार हो गए। तभी विंग बोलता है कि हाँ मैं तैयार हो गई हूँ, चलो विंग चलो चैंग। तभी चैंग और विंग निकल जाता है, बाहर आता है, कार में बैठता है और वो लोग कॉलेज के लिए निकल चुके हैं। हमारा विंग बस खिड़की से विंडो से, कार के विंडो से बस बाहर तक की तरफ देख रहा था और बस देखते जा रहा था और सोच रहा था उसकी दुनिया कैसी थी और कैसे बदल गई। वो रोज़ अपने जो कॉलेज था चाइना में, उस कॉलेज में वो रोज़ आता था, कॉलेज के बाहर खड़ा रहता था, उसका लव, उसका वांग जी आता था, रोज़ उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होता, वो दोनों एक साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते, एक साथ बात करते, एक साथ बैठते, एक साथ हर चीज़ करते। बट एक पल में, एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। कैसे कैसे बदल सकता है सब कुछ? मैं कैसे यकीन कर लूँ? वो इनकी आंखों से ना बस छोटा सा आंसू के बूंदे निकल जाता है और हमारा वही सोचता है सब कुछ बदल गया है, मेरा प्यार अधूरा रह गया है। क्या मैं कभी भी प्यार कर पाऊँगा लॉन्सन के अलावा? कभी भी क्या प्यार कर पाऊँगा? तभी उसी उसी कार के सामने से कोई एक शख्स बाइक में बैठ के चला जाता है और हमारा विंग ना बस उस शख्स को पीछे से देखता है। उसे कुछ सिमिलर सा लगता है बट वो इग्नोर कर देता है। होता है ना, कोई एक झलक किसी का सिमिलर सा लगता है, बस वो इग्नोर कर देता है। बट अभी वो कॉलेज का सीन देखा जाए, वो लोग कॉलेज में आ चुके हैं। तभी जैसे ही कॉलेज में आता है, कॉलेज में होता है ना बहुत सारे लोग, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है कॉलेज में। अभी हमारा विंग सभी हमारा जियांगचन विंग को लेके उसके दोस्तों के पास आ जाता है और उस दोस्तों के पास आते ही ना विंग को इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरा भाई है, ये तुम लोगों से इससे बात करो और ये चाइना में रहता था। वो ये ऐसे करके वो सभी लोग से इंट्रोड्यूस करता। तभी हमारा जियांगचन के दोस्तों को दिखाया जा रहा है। जियांगचन बोलता है ये देखो इसका नाम है विंजी और ये मेरा गर्लफ्रेंड है, मॉम डैड को बोलना मत, ठीक है? हाँ मुझे पता है, मॉम डैड को पता है, बट बोलना मत, ठीक है? तभी जियांगचन बोलता है ये देखो इसका नाम है शुयैन, इसका नाम है शिनचैन, ये भी चाइना से है बट ये यहाँ पर स्टडी करता है, पता है? उसका नाम है फ्रैंक, उसका नाम है रूश, उसका नाम है मैक्स, ऐसे करके उसका नाम है यश, ऐसे करके बोलता है। और सभी से विंग बस ऐसे कहते हैं हेलो मेरा नाम है विंग, सभी लोग बोलते हैं हेलो हाय, ऐसे करके सभी लोग सभी से हाँ इंट्रोड्यूस होता है। तभी एक शख्स बाइक लेके जिसके आता है और उसके सर के ऊपर हेलमेट था, उसके होता है ना हेलमेट पहना था, उसके गले में चेन लटक रहा था, वो एक ब्लैक कलर का जैकेट में था और उसके हाथ में एक ग्लव्स था, उसके नी कैप लगा हुआ था और वो आता है और उन लोगों के सामने बाइक को ऐसे धूम स्टाइल में उड़ाता है और एक होता है ना सामने वाले जो बाइक का चक्का क्या बोलता है टायर, उस टायर में घुमाता है और एक हीरो वाली एंट्री लेता है। और जैसे ही हमारा वो शख्स अपने सिर के ऊपर से हेलमेट को खोलता है, हमारा विंग बस उस शख्स को देख रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल शॉक्ड और उसके मुंह से निकलता है लानजान, हाँ ऐसे निकलता है। और सामने वाला शॉक्ड, सामने जो शख्स था वो बाइक से उतरता है और अपने हेलमेट को हाथ में पकड़ता है और बोलता है ब्यूटी, हाय ब्यूटी, मैंने तुमको देखा है फ़ोन में, तुम कैसे हो? हाँ मुझे नहीं पता था तुम आज सच में आओगे। जियांगचन को मैंने बोला था कि ब्यूटी को लेके आना, बट वो सच में लेके आ गया। वाह तुम सच में ब्यूटी हो, देखो 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 सब लोग, ये है ब्यूटी, इसका नाम है ब्यूटी। तभी सब लोग बोलते हैं नहीं वो इसका नाम ब्यूटी नहीं है, इसका नाम है विंग। तभी बोलते हैं वाह विंग बहुत अच्छा नाम है, हाय विंग। तभी हमारा विंग उसको बस घूर घूर के देख रहा था, उसकी आंखों के सामने कौन है? लांजान। तभी हमारा विंग उसको पुकारता है लांजान, तो तुम यहाँ पर? तभी वो जो शख्स था वो बोलता है नहीं, कौन लांजान? मैं मेरा नाम ईबो है, ईबो वांग ईबो, मैं हूँ ईबो, हाय मैं हूँ ईबो। तभी हमारा विंग बोलता है नहीं तो तुम लांजान। तभी हमारा उस लांजान को ईबो को दिखाया जाता है, वो जिसका चेहरा बिल्कुल वांग जी से मैच खाता है, बिल्कुल सेम टू सेम, वही शख्स, वही चेहरा, वही आंखें, वही नोज, वही लिप्स, वही हेयर, बस हेयर थोड़ा सा लॉन्ग है। हमारा विंग बोलता है तुम लांसान नहीं हो? तभी वो शख्स बोलता है लांसान कौन है? तभी हमारा वो शख्स बोलता है लांसान नहीं हूँ मैं, मेरा नाम है वांग ईबो, मैं इस अमेरिका में रहता हूँ। तो तुमने क्या मुझे देखा है कभी? हाँ मेरा डुप्लीकेट है क्या? तभी हमारा विंग सोचता है डुप्लीकेट, हाँ वो अमेरिका में रहता है। तभी हमारा विंग बोलता है कुछ नहीं। तो मैं इस स्टोरी को यहीं तक एड करती हूँ, उसके बाद का बाद में, ठीक है? बाय बाय।